ये वीडियो बिगिनर्स के लिए हैं जो अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेबस को पढ़िए, यूपीएससी के सिलेबस को। आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा पीटी का, मेंस का, और उसको 2 से 3 बार पढ़िए, क्योंकि आपको इसमें कोई बुक या ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं बताया जा सकता है कि जिसमें आप क्रैक कर सकते हो यूपीएससी। ठीक है, आपको सिलेबस को समझना होगा 2 से 3 बार। फिर दूसरा स्टेप अगर आपको करना है तो वो है एनसीईआरटीज़। आप सबसे पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इसकी 6 to 12 एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, और इकोनॉमिक्स के लिए 9 to 12। ठीक है, अगर आपका साइंस स्ट्रॉन्ग है तो आप साइंस को अवॉइड कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको लग रहा है, थोड़ा सा डाउट है, तो आप 6 to 12 एनसीईआरटी कर सकते हैं। एनसीईआरटीज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 महीने लगते हैं पूरी एनसीईआरटीज़ को करने में। ठीक है, और उसके बाद छोटे नोट्स बना लीजिए एनसीईआरटी के। सेकंड, आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ हैं। जब आपका एनसीईआरटी बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए देन आप स्टैंडर्ड बुक्स पे आ जाइए। कुछ सब्जेक्ट वाइज स्टैंडर्ड बुक्स है, पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत है, इकोनॉमिक्स की नितिन सिंघानिया दी गई है, और स्पेक्ट्रम के लिए मतलब मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम है, एशियन मेडिवल के आर एस शर्मा और सतीश चंद्रा है। बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं स्टैंडर्ड के लिए। और अगर आपका स्टैंडर्ड भी हो जाता है उसके बाद आप ये मतलब अगर आपको लगता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं डेली का, तो 30 to 40 मिनट्स आप डेली न्यूज़पेपर करें। न्यूज़पेपर पढ़ने की भी टेक्निक होती है। न्यूज़पेपर में पढ़ना मतलब आपको स्टार्टिंग में जब आपसे एक तो 2 बार आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, स्टैंडर्ड पढ़ेंगे नहीं समझ, आपको कम से कम एनसीईआरटी को भी 3 से 4 बार पढ़ना होगा, स्टैंडर्ड को 2 से 3 बार तो स्टैंडर्ड पढ़नी होगी। और मैक्सिमम न्यूज़पेपर को जब तक आप अपने डेली हैबिट में आप डालेंगे तो उसके बाद धीरे-धीरे समझ में आने लगेगा कि एडिटोरियल में पढ़ना होता है। एडिटोरियल में हमें किस चीज़ों को वो पॉइंट माइंड में रखते हुए पढ़ना होता है। ठीक है, और उसके बाद आता है पीवाईक्यू। अगर आप पीवाईक्यू देखते हैं, पीवाईक्यू से आप ये पता कर सकते हैं कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, उसकी डिमांड क्या है और हमें उसके हिसाब से पढ़ना कैसे है। ठीक है, फिर अगर आप ये विदाउट कोचिंग बता रही हूँ मैं, आप विदाउट कोचिंग करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और प्लस अगर आप कोचिंग लेते हैं, ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं, उसके साथ साथ तो आप सेल्फ स्टडी करेंगे, सेल्फ स्टडी भी करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करके ही कोई बैच लीजिएगा। अदरवाइज़ आप बैच तो ले लेंगे लेकिन आपका बेस नहीं स्ट्रॉन्ग है तो आप डायरेक्ट जो पढ़ाएंगे ना वो सब समझ में नहीं आएगा। तो कम से कम स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करेंगे बेसिक क्वेश्चन तो खुद से पहले सेल्फ स्टडी कर लें, तब ही स्टार्ट करेंगे।